दोस्तों कैसे हो आप लोग। एक बार फिर आपका रॉयल क्लासेस मेरठ में स्वागत है। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो प्रीवियस एग्जाम में लेखपाल यूपी ट्रिपल एससी में पूछे गए हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कहता है, कन्याकुमारी की स्थिति पाई जाती है मकर रेखा पर, कर्क रेखा पर, भूमध्य रेखा पर, भूमध्य रेखा के उत्तर में, या इनमें से कोई नहीं। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। अगर बात करते हैं तो कन्याकुमारी की स्थिति पूछी गई है, तो कन्याकुमारी अगर बात करते हैं, देखिए ये आपका भारत, और यहाँ पर है आपकी जो है तमिलनाडु, और यहाँ पर पाई जाती है आपकी क्या है स्थिति आपकी यहाँ पे कन्याकुमारी की। ठीक है ना। तो कन्याकुमारी की स्थिति बिल्कुल क्या, भूमध्य रेखा ये है, और इसके बाद में मकर रेखा आपकी जो है, ये कर्क रेखा जो है आपकी यहाँ से जो होकर गुजरती है भारत की। तो ये क्या है, कर्क रेखा और भूमध्य रेखा के बीच स्थित है। लेकिन सही जो ऑप्शन है इसमें, जो भूमध्य रेखा के उत्तर में है, कन्याकुमारी कहाँ पर है, भूमध्य रेखा के उत्तर में है। तो करेक्ट जो आंसर है आपका तीसरे वाला जो ऑप्शन आपका जो है इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है ना। तो तीसरा ऑप्शन आपका इसमें सही है। ठीक है ना। तो देखिए स्क्रीन पर आया हुआ क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहता है, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु किस स्थान पर हुई। बताइए भाई, अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर द्वितीय की मृत्यु किस स्थान पर हो गई। टोक्यो, रंगून, दिल्ली, या इनमें से कोई नहीं। ये एक मुगल बादशाह था जो अंतिम था। ठीक है ना। 1857 की क्रांति हुई थी। कौन सी हुई थी, 1857 की क्रांति में इसने भाग लिया था। और अंग्रेजों ने क्या है, यहाँ से क्या, दिल्ली में इसके सभी जो है जो परिवार वाले थे सभी को मौत के घाट उतार दिया, और इसको क्या है रंगून में निर्वासित कर दिया था। कहाँ पर, रंगून में निर्वासित कर दिया। और रंगून की अगर बात करते हैं तो आज अगर बात की जाए तो रंगून बर्मा की राजधानी, यानी कि बर्मा की राजधानी थी उस टाइम पे। ठीक है ना। तो उस टाइम पे कहाँ पर थी, बर्मा की राजधानी, बर्मा में इसको निर्वासित किया गया था। तो इसका दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। ठीक है भाई। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे, ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है। ठीक है भाई। तो देखिए स्क्रीन पर नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आया हुआ है, भारत की सबसे अधिक वर्षा किस स्थान पर होती है। आपको बताना है चेरापूंजी, मासिनराम, कन्याकुमारी, या मालाबार तट। बता दीजिए कौन से पे। चेरापूंजी में होती है, मासिनराम में होती है। अगर बात की जाए तो इसका जो ऑप्शन जो है ऑप्शन 2 वाला जो है इसमें राइट है, क्योंकि मासिनराम की स्थिति पाई कहाँ जाती है। अगर आपको भारत की स्थिति की बात करते हैं तो मासिनराम की स्थिति कहाँ पाई जाती है, मासिनराम आपका किस कहाँ पर है। देखिए अगर बात की जाए तो मासिनराम की जो स्थिति है वो आप इस तरीके से समझिए थोड़ा सा। ठीक है ना। तो यहाँ पर है मेघालय। ठीक है ना। तो मेघालय में ये स्थिति है इसकी, मासिनराम की कहाँ पर है, मेघालय में स्थिति पाई जाती है। ठीक है ना। और मासिनराम भारत का सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें ठीक हो जाएगा। तो देखिए भाई, ये आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो स्क्रीन पर सामने आया हुआ क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए सविनय अवज्ञा आंदोलन किसके विरुद्ध चलाया गया। बताइए भाई, किसके विरुद्ध चलाया गया। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत क्यों की गई, इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। ठीक है ना। तो वो आपको बताना है, नमक कर के विरुद्ध था, गोलमेज सम्मेलन के विरुद्ध था, साइमन कमीशन के विरुद्ध था, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है भाई। तो आपका जो है करेक्ट जो आंसर है पहले वाला हो जाएगा, नमक कर के विरुद्ध था। सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। ठीक है भाई। ये आपको ये करेक्ट आंसर पहले वाला इसमें ठीक हो जाएगा। चलिए भाई, स्क्रीन पर सामने आया हुआ क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम नृत्य किस राज्य से संबंधित है। मोहिनी अट्टम जो है एक नृत्य है, वो किस राज्य में जो है मनाया जाता है। आप बताना, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, या केरल। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा पहले वाला हो जाएगा, केरल में जो है मोहिनी अट्टम एक नृत्य है जो केरल में इसे जो है नाच गाना वहाँ पर इसको एक मनाया जाता है, नाच गाने के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर देखिए सामने वाला क्वेश्चन आपके, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई। आपको बताना है इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई, 1921, 1922, 1930, या 1925। अगर इंपीरियल बैंक की बात करते हैं तो एक था आपका बॉम्बे बैंक। कौन सा था, बॉम्बे। एक था आपका मद्रास। ठीक है ना। कहने का मतलब, एक था बॉम्बे, एक था मद्रास, एक था आपका कलकत्ता। ठीक है ना, कलकत्ता। तीनों बैंकों को 1921 में एक साथ मर्ज कर दिया। कब किया, 1921 में। 1921 में मर्ज करके इसका नाम इंपीरियल बैंक कर दिया। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो पहले वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। ठीक है भाई।
चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। किस ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है? आपको बताना किस ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह को गर्म ग्रह कहा जाता है? शनि को, बुध को, शुक्र को, या इनमें से कोई नहीं। देखिए ये आपका है सूर्य। सूर्य के सबसे नजदीक जो है वो है बुध। बुध के बाद अगर बात करते हैं तो आगे बढ़ते हैं वो है शुक्र। शुक्र के बाद अगर बात करते हैं तो तीसरे नंबर पर आ जाती है आपकी क्या है इसमें, ठीक है ना, पृथ्वी आ जाती है। पृथ्वी के बाद फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर इसके बाद आता है आपका बृहस्पति आ जाता है, ठीक है ना, वो मंगल आ जाता है। मंगल के बाद अगर आगे बात करते हैं तो फिर बृहस्पति, ऐसी जो है। तो अगर आप है सबसे ज्यादा सूरज की किरणें किस पर पड़ती है, ये आपका बुध हो जाएगा। तो आप क्या होगा कि गर्म कौन सा रहेगा? बुध। लेकिन क्या है सबसे जो ग्रह है वो गर्म ग्रह वो है शुक्र। कौन सा है? तो इसका जो है शुक्र हो जाएगा, क्योंकि शुक्र पर क्या है, क्यों गर्म है? क्योंकि इस पर जो है कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, इसलिए इसे गर्म ग्रह कहा जाता है। इस पर क्या है, कुकर की तरह सीटी लगती है कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। तो ये वाला जो है आपका शुक्र जो है आपका तीसरे वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए भाई। धान का उत्पादन भारत का स्थान, धान उत्पादन में भारत का स्थान विश्व में कौन सा है? ठीक है ना, आपको बताना है विश्व में कौन सा है। ये मैं लिखना भूल गया, इसमें से विश्व में कौन सा है, तो विश्व में बताना है कौन सा है। धान उत्पादन में भारत का स्थान कौन सा है? पहला है, दूसरा है, किसमें? विश्व में। तो आपका है अगर धान उत्पादन की बात करते हैं तो विश्व में पहला नंबर है आपका चीन का, ठीक है ना, और दूसरा नंबर है आपका भारत का धान उत्पादन में, ठीक है ना। तो ये फर्स्ट हो जाएगा और इस सेकंड हो जाएगा, तो दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई? आपको बताना है 1970, 1966, 1980, उनमें से कोई नहीं। अगर हरित क्रांति की बात करते हैं तो हरित क्रांति की जो शुरुआत है वो भारत में कब की गई? तो वो की गई 1966-67 में, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर 1966 हो जाएगा। और हरित क्रांति का जो प्रभाव है वो कहाँ कहाँ पड़ा? पश्चिम उत्तर प्रदेश में इसका अधिक प्रभाव रहा, ठीक है ना, काफ़ी जो है पैदावार हुई। हरियाणा में इसका अच्छा प्रभाव रहा, और हरियाणा के साथ साथ क्या है, P+P का मतलब है पंजाब में भी इसका अच्छा प्रभाव रहा, ठीक है भाई। तो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर आया हुआ। अमीर ए कोही विभाग, मेरी बात समझ रहे हो, अमीर ए कोही विभाग की स्थापना किस सुल्तान के द्वारा की गई या किसके द्वारा की गई? आपको बताना। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, रोज तुगलक, या इनमें से कोई नहीं, ठीक है। अगर अमीर ए कोही की बात करते हैं तो वो की गई मोहम्मद बिन तुगलक। किसके द्वारा? मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा की गई। अमीर ए कोही विभाग किससे? एक जो है कृषि संबंधित विभाग था। किससे? कृषि से संबंधित था, ठीक है ना, कृषि संबंधित विभाग था, ठीक है। याद करके रखना, एग्जाम में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो कौन? दूसरे वाला ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। सभी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है ना, कोई भी अपने पास से नहीं है, ठीक है। तो सभी एग्जाम में पूछे हुए क्वेश्चन है, इसलिए क्या है मैं आपको रिवीजन के तौर पर क्या है 10 क्वेश्चन आपको डेली लेकर आता हूँ, ठीक है। तो ओके बाय, फिर मिलेंगे सेम टाइम, ठीक है ना। तो अपनी तैयारी ज़बरदस्त करके आप लगे रहें, ठीक है ना, तो आपका जो सिलेक्शन जल्दी हो जाएगा। ओके बाय, फिर मिलेंगे।